क्या आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार दोनों महत्वपूर्ण विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं? वो दोनों विभागों में से एक विभाग से पदमुक्त होना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि एक महत्वपूर्ण विभाग उनसे हटा लिया जाए? अगर वास्तव में ऐसा है तो मुझे लगता है कि उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक कि आखिर दो महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्यों? हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। सर, सबसे पहले साधुवाद की क्रांतिकारी परिवर्तन लाई शिक्षा नीति में आप सर, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की बड़ी जरूरत है। रामनगर में कोई गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है, तो क्या आप इसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए भी कोई कार्रवाई के लिए आदेश करेंगे? ये मुझे जानना था। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सुने आपने सवाल, इस सवाल का क्या जवाब दिया होगा हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार ने? जानते हैं आप? मैं चाहता हूं कि एक मिनट वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और टिप्पणी बॉक्स में डालिएगा उन्होंने क्या जवाब दिया होगा और ये सवाल इतना गंभीर क्यों था मेरे लिए। दरअसल रामनगर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। क्यों है? क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं के हजारों लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं रामनगर के हॉस्पिटल में, और रामनगर को ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पहाड़ों के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। रामनगर के हॉस्पिटल में अगर 1000 ओपीडी होती है तो उन 1000 ओपीडी में से औसतन 600 लोग अन्य इलाकों के होते हैं जो रामनगर के नहीं होते, यानी पहाड़ी इलाकों के होते हैं। और यहाँ पे जो रामनगर का जो पीपीपी मोड का जो हॉस्पिटल है, अक्सर उसकी शिकायतें सुनने को मिलती है। ऐसा यहाँ के बुद्धिजीवी और पत्रकार और विपक्ष के नेता कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो हॉस्पिटल है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल समझते हैं, उसको राजधानी लेवल का हॉस्पिटल समझते हैं। वो गलत नहीं है, क्योंकि रामनगर को ऐसे हॉस्पिटल की आवश्यकता है, लेकिन आपकी सरकार ही नहीं सुन रही है। तो जिस तरह से डॉक्टर धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री ने इस सवाल का जवाब दिया है जो उनसे मैंने पूछा था, उसका जवाब सुन लीजिए पहले आप। क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की बड़ी जरूरत है। रामनगर में कोई गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है, तो क्या आप इसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए भी कोई कार्रवाई के लिए आदेश करेंगे? ये मुझे जानना था। देखिए, आज हमारा जो रामनगर पीजी कॉलेज है, इस कॉलेज में हमने बहुत दिनों से बहुउद्देशीय हॉल की डिमांड थी, वो अब हमारी सरकार की तरफ से आज पूरा हो गया है। यहाँ की बाउंड्री वाल भी पूरी बन गई है। यहाँ जो जो कमियाँ थी कॉलेज में वो भी हम लोग पूरी कर रहे हैं, और मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हमेशा इस कॉलेज के लिए चिंतित रहे। सुना आपने जवाब? तो ये हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने जिस संवेदनहीनता दिखाई है सवाल के लिए, वास्तव में मुझे बड़ी पीड़ा हुई है। और यकीन मानिए, जब मैं ये माइक लेके खड़ा था तो जैसे उनका जवाब आया तो मैं तुरंत वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं वहां रुका रहा। एक सेकंड का भी मेरा ये नहीं हुआ कि मैं रुक जाऊं। उसके बाद मैं उनके पीछे नहीं गया, कोई भी सवाल मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि ये आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में संवेदनहीन हैं। क्यों सोचा मैंने ऐसा? मैंने रामनगर के हॉस्पिटल को कवर किया। मैं 3 बजे के बाद जब यहाँ आता हूँ, कई बार देखता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि किसी की हड्डी टूट गई, किसी का सर फट गया है, टूट गया है, बहुत जर्मन प्रॉब्लम है उसको, तो उसे जानते हो रेफर होना पड़ता है। और रामनगर, जो बंदा पहाड़ से 4-5 घंटे का सफर करके रामनगर में इलाज की उम्मीद से आया हो, फिर उसे दौड़ना पड़ता है कहीं और। बताइए, मेरी आंखों के सामने जब इस तरह के केस रेफर होते हैं, दुख होता है। वो कब होते हैं? रात के समय, शाम के समय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था स्वास्थ्य मंत्री साहब कि ट्रॉमा सेंटर बनाइए रामनगर को। रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है स्वास्थ्य के रूप में। शिक्षा मंत्री के रूप में आप अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से। आपका मैंने 12 मिनट का भाषण सुना है, आप लोग भी सुन पाएंगे जो इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप सुनिए। 12 मिनट के उनके भाषण का पूरा वीडियो मैंने डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं आपको दूंगा, सुन पाएंगे आप। लेकिन जिस तरह से इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो संवेदनहीनता दिखाई है, वास्तव में एक उत्तराखंडी होने के नाते मुझे पीड़ा हुई है। शिक्षा मंत्री के रूप में जिस तरह से वो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं शिक्षा नीति में, वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और उनकी तारीफ मैंने की है। लेकिन चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और पीपीपी मोड हॉस्पिटल की बुराई होती रही है, और वास्तव में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का हॉस्पिटल नहीं है, ये सरकार से सवाल किए जाने चाहिए, पीपीपी मोड हॉस्पिटल के प्रशासन से नहीं। तो वही सवाल मैंने मंत्री जी से किया, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया सुन लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी इन 2 मंत्री पद को सह नहीं पा रहे हैं। ये 2 भारी भरकम जो पद दिए गए हैं उनको,
वो उसको नहीं सह पा रहे हैं, यानी कि उनको एक पद से मुक्त होने की आवश्यकता लग रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से आप मंत्री पद विस्तार कीजिए। अगर आप दो महत्वपूर्ण विभाग एक ही व्यक्ति के कंधे में डाल देंगे तो निश्चित रूप से वो थक जाएगा, और निश्चित रूप से क्योंकि शिक्षा मंत्रालय भी एक महत्वपूर्ण पद है और हमारे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई रहती है, उस पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अभी हमारा जो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है वो प्राकृतिक आपदाओं से लिप्त रहता है। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कितने हॉस्पिटल बताइए जरा, नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर कितना काम किया है, 3 महीने से अधिक हो गए हैं हमारे मंत्री जी बने हुए को, और पहली बार वो रामनगर में आए थे तो मेरा सवाल तो बनता था ना। हालांकि वो रामनगर के डिग्री कॉलेज में एक शिक्षा मंत्री के रूप में आए हूँ, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे। बाकी सारे सवाल हमारे पत्रकार मित्र पूछ चुके थे, तो मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण सवाल मुझे पूछना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वास्तव में पीड़ा हुई। और मैं अपने रामनगर के भाजपा के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप पत्रकार पे ये दबाव मत बनाया कीजिए कि मंत्री जी पहले ही लेट हो चुके हुए हैं, उनको और दूर जाना है, वो लेट हो जाएंगे, उनको समस्या हो रही है, आप इंटरव्यू मत कीजिए। अरे भाई, अपने मंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम अपनी जनता, अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे जो सवाल है, अब मंत्री जी को उनका जवाब देना पड़ेगा, और किससे पूछेंगे सवाल हम लोग? उत्तराखंड रामनगर में ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, क्या हमारे रामनगर के भाजपा मित्रों ने अपने सरकार पर दबाव बनाया कि नहीं यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए? ये गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है, यहाँ हजारों ओपीडी में से जो 600 लोग होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग होते हैं। तो यहाँ का जो रामनगर है वो सिर्फ रामनगर के लोगों के लिए नहीं है हॉस्पिटल, ये पहाड़ के लोगों के लिए भी है। तो अगर आप पहाड़ों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते, कम से कम रामनगर को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। कभी कहा आपने अपने मंत्रियों से, कभी कहा आपने अपनी सरकार से? एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, और आपके मंत्रियों से सवाल करते हैं, आप हमें दबाव बना देते हो कि नहीं अभी सवाल मत करो, इनको लेट हो गया है। आपके मंत्री 3-3 घंटे लेट आ रहे हैं, 1-1 घंटा लेट आ रहे हैं, आप उनसे कहिए ना कि समय से आए, ताकि उनसे सवाल कीजिए। और पत्रकारों का जो सवाल पूछने का प्रोटोकॉल है वो पहले से डिसाइड कर लीजिए आप लोग कि कब उनको सवाल पूछने होंगे पत्रकारों को, मंत्रियों से कैसे सवाल, और सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह से संवेदनशील होना चाहिए? इन 3 महीनों में उन्होंने क्या किया है रामनगर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? ये जवाब कौन लेगा अपने मंत्री से? हमको तो लेना है ना। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है अपने नेताओं से कि प्लीज जब हम सवाल लेने जाते हैं तो दबाव मत बनाया कीजिए, उससे कई महत्वपूर्ण सवाल छूट जाते हैं। अब देखिए, हम उनसे जवाब नहीं ले पाए। मैं चाहता था कि उनको ट्रॉमा सेंटर के मामले में घेरूं रामनगर के, कि बनाइए यहाँ पे। रामनगर की पीड़ाएं देखी है मैंने पहाड़ी क्षेत्रों की। परसों बीरोखाल से एक लड़की और महिला आई थी बेचारी अपने 2 बच्चों को लेकर, वो 4 साल का उसके पापा की गोद में था और 1.5 साल का बच्चा बेहोश था, सिर्फ दूध पी रहा था बस। उसे क्योंकि यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी शायद न्यूरोसर्जन यहाँ पे नहीं है, उनको रेफर किया गया। एक हड्डी का टूटा हुआ सल्ट महादेव से एक आदमी आया था बेचारा, उसका हाथ टूटा हुआ था, वो काशीपुर गया। ये सवाल किससे लेंगे हम? रामनगर के पीपी हॉस्पिटल में एक ही हड्डी का डॉक्टर है, एक ही गायनेकोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन नहीं है, और आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 डॉक्टर नहीं हो सकते। तो ये सवाल मैं पीपी बोर्ड के हॉस्पिटल से पूछूंगी, आप लोगों से पूछूंगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री साहब। इसलिए चाहता हूं कि अगर आपके बस का नहीं है 2-2 मंत्रालय संभालना तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए एक पद से आप, लेकिन प्लीज रामनगर और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा पे काम कीजिए अगर आप मंत्री हैं तो। और कोई भी सयाना आदमी, कोई भी पत्रकार जान सकता है कि 2 महत्वपूर्ण विभाग एक ही व्यक्ति के कंधों पर डालोगे तो संभव नहीं है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है पुष्कर सिंह धामी जी कि प्लीज, और आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आपको कर्मठ और तुरंत कार्रवाई करने वाला नेता माना जाता है, तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार करवाइए, निवेदन है आपसे। ये भारी भरकम जो मंत्रालय है आप एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, उनसे उनको परेशानी होती है, समझिए, और ये नहीं सह पा रहे हैं हमारे आदरणीय धन सिंह रावत जी। इसलिए आपसे निवेदन है धामी जी कि आप इस महत्वपूर्ण पद को किसी और जिम्मेदार विधायकों के पास दीजिए। हमारे उत्तराखंड में आपके पास 47 विधायक हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जैसा जो पद है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो पहाड़ी मूल का विधायक हो, यानी पहाड़ी क्षेत्र में ही रह रहा हो। पहाड़ी मूल से मेरा ये मतलब नहीं है कि पहाड़ का हो लेकिन मैदानी क्षेत्र में विधायक बन के बैठा हो, नहीं, जो पहाड़ में ही रहकर विधायक हो, क्योंकि वो स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्बलता को, परेशानियों को समझता हो, तब वो काम कर पाएगा। शहरों में बैठकर आप पहाड़ की पीड़ा कैसे समझ पाएंगे? इसलिए मैं चाहता हूं
और अगर आप वास्तव में स्वास्थ्य मंत्री बदलना ही चाहते हैं, नहीं आपको पहाड़ के किसी व्यक्ति को बनाना है, तो हमारे आदरणीय देवान सिंह मिस्त्री जो रामनगर के विधायक हैं उनको अभी पद दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये गढ़वाल कुमाऊं के हजारों पीड़ितों की स्थल ये रामनगर, इसलिए रामनगर एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए यहाँ के विधायक को भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर कांग्रेस का भी विधायक होता तो उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि ये रामनगर है, गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है। और आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जब कुछ दिनों पहले यहाँ आए थे तो स्पष्ट कह गए थे कि हमारे देवान सिंह मिस्त्री जी पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा शालीन, शांत, सौम्य और ईमानदार विधायक हैं। जब आप उन्हें मानते हैं, आपकी पार्टी ने 5 बार उन्हें टिकट दिया है, 3 बार जनता ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्यों नहीं वो मंत्री बन सकते हैं? और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जैसा पद किसी ईमानदार व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और आपकी पार्टी के खुद नेता कह रहे हैं कि वास्तव में वो सारे गुण हमारे देवान सिंह मिस्त्री जी में हैं। अब दूसरी बात, डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब कल यहाँ आए थे, उन्होंने खुद कहा कि बड़ी शांत है, ईमानदार है, शालीन है, यानी सब कह रहे हैं कि वो ईमानदार है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विभाग देवान सिंह मिस्त्री को दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि रामनगर है। रामनगर क्यों है? क्योंकि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। क्यों है सब मैं आपको बता चुका हूं। फिलहाल धन सिंह रावत जी के पास अगर वीडियो पहुंचे तो ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो सवाल आपने टाला है, निश्चित रूप से वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी, क्योंकि आप एबीपी से जुड़े छात्र नेता रहे हैं, आप संघ के नेता रहे हैं और संघ के नेताओं को जमीनी नेता माना जाता है। आपके जवाब से निश्चित रूप से मुझे पीड़ा हुई है। एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते निश्चित रूप से एक दावा जरूर करूंगा, जब कभी आप आएंगे ऐसे सवालों के जवाब आपसे कभी लूंगा नहीं, मैं आपको वचन देता हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहां तक आए तो जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, जो निष्पक्षता से जनता की आवाज़ सामने रखता है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन आपने किए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप टोटली फेल हो गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता कह रही है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।